समस्त सुधीजनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर अभिवादन। सैमुअल पी हंटिंगटन एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री और प्रखर विचारक हैं। उनकी एक जानी मानी किताब है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। ये किताब फॉरेन अफेयर्स एक पत्रिका है जिसके किसी अंक में 1993 में एक शोध निबंध के रूप में संक्षेप में प्रकाशित हुई और उसका विस्तारित रूप द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर ये 1996 में पहली बार किताब के रूप में प्रकाशित होकर आया। हंटिंगटन ने संपूर्ण विश्व में जो सभ्यता का संकट है उसकी एक व्याख्या की है और उनका कहना यह है कि जो नया विश्व बना है उसमें संघर्ष का मूल स्रोत न तो वैचारिक होगा न आर्थिक होगा। संघर्ष का कारण सांस्कृतिक विभिन्नताएं होंगी और जो अलग अलग सभ्यताएं हैं उनमें जो द्वंद्व हैं आपस में उनके कारण युद्ध होंगे। हंटिंगटन कहते हैं कि राज्य राष्ट्र ये सब राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली घटक तो बने रहेंगे पर जो संघर्ष होगा वह विभिन्न सभ्यताओं से संबद्ध जो राष्ट्र हैं और जो अलग अलग सभ्यताओं में जीने वाले समूह हैं उनके बीच में उन सभ्यताओं के जो द्वंद्व हैं उनके कारण होगा। सभ्यताओं का टकराव विश्व राजनीति की दिशा तय करेगा और विभिन्न सभ्यताओं के बीच विभाजक रेखाएं भविष्य के संघर्षों की और युद्धों की रेखाएं भी बनेंगी, युद्धों का कारण बनेंगी, ऐसा हंटिंगटन का कहना था। किताब उनकी अब बहुत कुछ आउटडेटेड हो चुकी है लेकिन उसकी कुछ निष्पत्तियां अभी भी विचारणीय बनी हुई हैं। उन्होंने 8 प्रमुख सभ्यतागत समूहों में सारी दुनिया को विभाजित किया और उनका कहना यह था कि सबसे अधिक संघर्ष की और युद्ध की संभावनाएं उन क्षेत्रों में होती है जहां तो अलग अलग तरह की सभ्यताएं सीमांतों पर स्थित हैं और टकराव एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता से है क्योंकि वे किसी देश के 2 सीमांतों पर जो कि जुड़े हुए हैं, जिनके बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं, ऐसे 2 देशों की सभ्यताएं हैं, इसलिए उन 2 देशों में टकराव होने की संभावना अधिक है। भारत और पाकिस्तान का ही उदाहरण दिया जा सकता है। एक इस्लामिक परंपरा का देश है और एक सनातन परंपरा का यदि हम कहें तो वह देश है। हंटिंगटन के अनुसार तो पाश्चात्य सभ्यता और पूर्वी रूढ़िवादी सभ्यता यह विभाजक रेखा थी। ये उनके शब्द हैं, यह अच्छे शब्द नहीं हैं। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन उन्होंने कहा और इनकी विभाजक रेखाएं जहाँ हैं वहाँ पर टकराव की संभावनाएं हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिए कि इस तरह के टकराव हुए हैं और इस्लामी और पाश्चात्य सभ्यताओं का संपर्क क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के तटीय भागों और मध्य पूर्व में पाया जाता है। हंटिंगटन कहते हैं कि इसी प्रकार अन्य जो सभ्यतागत सीमाएं जहाँ जहाँ बनती हैं, हिंदू सभ्यता, चीनी सभ्यता, जापानी सभ्यता, अफ्रीकी सभ्यता, इनके भी जहाँ जहाँ सीमांत दूसरे सीमांतों से जुड़ते हैं वहाँ टकराव की संभावनाएं हैं। कुछ बातें सत्य भी साबित हुई और यूक्रेन, जॉर्जिया, इनमें संघर्ष हुए। भारत चीन की सीमा, भारत पाकिस्तान की सीमा, इनमें टकराव हुए। ये सभ्यतागत सीमाएं भी यहाँ थी और उनके कारण टकराव हुए, ऐसा
हटिंगटन के अनुसार कहा जा सकता है, युद्ध हुए यह भी कहा जा सकता है। और यहाँ ही सभ्यताओं के पारस्परिक संबंधों और उनके टकरावों के संभावित क्षेत्र बनते हैं। हटिंगटन ने राजनीतिक संघर्ष को सभ्यताओं और संस्कृतियों के द्वंद्व पर स्थानांतरित कर दिया या शिफ्ट कर दिया, और जो राजनीतिक स्वार्थ की लड़ाइयाँ हो सकती हैं वे सभ्यताओं के संघर्ष उनके मूल में वास्तव में होते हैं, ऐसा उनका कहना था। उसके आधार पर विश्व व्यवस्था की एक नई व्याख्या वे करना चाहते थे। हटिंगटन ने संकेत दिया कि धर्म, भाषा, परंपरा और सांस्कृतिक स्मृतियां राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। बहुत विचारणीय बात उन्होंने कही। और हमारे सारे व्यवहार और हमारी राजनीतियां, जो हमारी सभ्यतागत मीमांसाएं हैं, वो धर्म, भाषा और परंपराएं हैं, उनसे निर्धारित होती हैं। हमारे जैसे देश में तो धर्म किस प्रकार से प्रभावित करता है हमारे सारे व्यवहार को, चाहे वो राजनीतिक व्यवहार हो या सामाजिक व्यवहार हो, ये हम प्रत्यक्ष देखते ही हैं। हटिंगटन की आलोचना भी बहुत हुई, क्योंकि ये बहुत ही एक पक्षीय पूरी मीमांसा थी। और इस तरह के कंपार्टमेंटाइजेशन जो 8 उन्होंने सभ्यता समूह बनाए, सचमुच में बनते नहीं। सभ्यताओं का मिश्रण इतना अधिक होता रहा है। भारत में कितने लोग आए, कितनी सभ्यताएं मिल गई, तो यह इस तरह की बॉर्डर लाइन्स, सीमांत नहीं बनते जैसा कि हटिंगटन बना रहे थे। यह विभाजन बहुत कारगर नहीं हो सकता है। और जिसको इस्लामी सभ्यता वो कह रहे थे, उस सभ्यता का पालन करने वाले जो देश हैं उनमें बहुत गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक मतभेद हैं। इस्लामिक कल्चर के भीतर बहुत गहरे सांस्कृतिक राजनीतिक मतभेद अलग अलग देशों में हैं, चाहे वो अरब के लोग हों, तुर्क के हों, ईरानी हों, इंडोनेशियाई हों। ईरान और इराक में तो संघर्ष है ही। और जिसको पश्चिमी सभ्यता हटिंगटन कह रहे हैं, उसके देशों के भी अलग अलग स्वार्थ हैं, उनमें उनके कारण लड़ाइयाँ होती हैं। इसलिए सभ्यताओं को एक इकाई मान करके और उनके कारण द्वंद्व होंगे, ऐसा कहना उनका ठीक नहीं था। लेकिन कुछ हद तक ये महत्वपूर्ण विचार था। और अभी भी सभ्यताओं का द्वंद्व चूँकि जारी है, खासतौर से 2 समूह हैं पूरे विश्व में, जैसा वागीश शुक्ल कहते हैं कि पैगन और नॉन पैगन। तो एक बहुवचनीय विचारधारा है, बहुदेववाद की विचारधारा है, और एक एकेश्वरवाद की विचारधारा है। ये 2 ही विचारधाराएं, 2 संस्कृतियां, 2 सभ्यताएं कुल मिलाकर के सारे विश्व में हैं। द्वंद्व इनके कारण है। और दूसरी जो कमजोरी हटिंगटन की सारी मीमांसा की थी कि आर्थिक स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ सामरिक रणनीति को ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे विश्व में। अभी भी यही हो रहा है। इसलिए विश्व में जो तनाव का, द्वंद्व का कारण है वो कहाँ है? वह स्वार्थ हो सकता है, और वह वास्तव में तो लालच हो सकता है, हड़पने की कामना। इसके कारण लड़ाइयाँ होती हैं। सारी दौलत मेरे देश के पास आ जाए, मेरे देश के पास मतलब मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं भी तो उद्योगपति हूँ, मेरे भी तो इंडस्ट्रीज़ हैं। ये अमेरिका का राष्ट्रपति शायद सोचता है। वो किसी देश को पूरा का पूरा निगल जाने की कोशिश करता है, निगल जाता है। चीन भी यही करता है। तो ये जो स्वार्थ के कारण, लालच के कारण, अर्थग्रहणता जिसको कहा गया है, रुपये की लिप्सा के कारण एक देश दूसरे देश को निगलना चाहता है। यह महाभारत में भीष्म ने बहुत पहले चेतावनी दी थी कि दुनिया में यह हो रहा है और यह होगा। व्यास भी यही कह रहे थे पूरे महाभारत में। तो ये महाभारत में वचन है, यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नारमेकस्य तत्सर्वम इति मत्वा शमं व्रजेत। धरती पर जितनी धन दौलत है, जितने अनाज हैं, धन धान्य है, व्रीहि है, यव है, सोना है, पशु है और स्त्रियां हैं, ये किसी एक मनुष्य के लालच को तृप्त नहीं कर सकते। दुनिया की सारी आबादी को तृप्त कर सकते हैं यदि लालच
न हो। यदि लालच छोड़ दे मनुष्य तो धरती तो जितनी भी आबादी बढ़े सबको खिला देगी। धरती तो माँ है, जितने मनुष्य हैं, पशु हैं, जानवर हैं, सब उसके ही बेटे हैं। तो माँ अपने बेटों को भूखा कैसे रखेगी? माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याय, हमारे ऋषियों ने कहा। तो धरती तो सबको पोसती है, जितने भी उसके बेटे होते हैं, जानवर हों, मनुष्य हों, सबके लिए उपजाती है, बराबर उपजाती है। अगर लालच मनुष्य में ना आता तो धरती सबको बराबर खिलाती रहती है। लेकिन एक आदमी का लालच पूरी धरती के धन दौलत से बड़ा होता है। पूरी धरती की धन दौलत, अनाज, धान्य एक आदमी के लालच को पूरा नहीं कर सकता है। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। उपनिषद कहते हैं कि एक कामना की पूर्ति करते ही दूसरी कामना उदित हो जाती है कि इतना आया है तो इतना और आ जाए। या कोई हम में से छोड़ने को तैयार नहीं है। मेरे घर में जितना है उसके अलावा और भी आ जाए। मेरे पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी है तो कलर वाला अब आए। मेरे पास 2 बेडरूम वाला है तो अब मैं 3 बेडरूम वाला मकान लूँगा। मेरे पास जो है अभी तक स्मार्टफोन नहीं है तो इसको छोड़ के मैं वह लूँगा। इस एक के बाद एक कामनाएं पैदा होती चली जाती, इनका कोई अंत नहीं है। इसलिए यह महाभारत में एक वार्निंग नोट की तरह, चेतावनी के स्वर की तरह कम से कम 3 बार यह श्लोक आता है। उद्योग पर्व में आता है, मोक्ष धर्म पर्व में आता है, शांति पर्व में फिर आता है। पाठभेद भी इसमें है। और महाभारत यही बताना चाहता है कि लोभ तो तृप्त नहीं होता है। इसलिए लोभ छोड़कर जीवन यापन जब मनुष्य करना सीख जाएगा तब सारे द्वंद्व दूर हो सकेंगे। यह जो तृष्णा है इसको छोड़ देगा। यदि महात्मा गांधी का बड़ा प्रसिद्ध कथन है, पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, किंतु प्रत्येक मनुष्य के लालच की पूर्ति के लिए नहीं। यह वे कहते हैं। हाल ही में भारतीय ज्ञान मीमांसाओं पर और विश्व के संपूर्ण परिदृश्य को लेकर के बहुत अच्छी संगोष्ठी हुई, उन्मोचन संगोष्ठी। और रजा फाउंडेशन के सहयोग से अभय दुबे के संपादकत्व में 5 महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई। उन पुस्तकों पर 3 दिन की बड़ी गहन चर्चा हुई, जो कि हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण संगोष्ठियों में से, वैचारिक आयोजनों में से एक है। उसमें भी यह बात दोहराई गई। अभय दुबे ने इस पूरी ग्रंथमाला के लिए जो भूमिका लिखी है उसमें महाभारत के इस कथन को बलराम शुक्ल की किताब से उद्धृत किया है उन्होंने। यह पूरे विश्व सभ्यता के संकट को महाभारत का यह वचन रेखांकित करता है, लेकिन इसका अनुपालन जीवन में तो नहीं देखा जा रहा है। जीवन में, व्यवहार में, विश्व में यह हो रहा है कि हमको लगता है कि जैसे हमने तय कर लिया है कि धरती पर मनुष्य सभ्यता का अंत करके ही हम मानेंगे, क्योंकि हम यह नहीं देख रहे हैं कि हमारे इस लालच से पड़ोस में क्या होगा। मेरे देश के लिए मैं जो हड़प रहा हूँ उससे दुनिया में क्या होगा। मैं इतना कार्बन जला रहा हूँ, कार्बन का उत्सर्जन मेरा देश कर रहा है, तो दुनिया के बाकी देशों पर क्या असर हो रहा है यह कोई देश नहीं देखता। इसलिए संकट लगातार दानव की तरफ लीलता चला जा रहा है। यह हम पड़ोस में मैं देखता हूँ, बगल में देखता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ पानी की बड़ी कमी है, बड़ी किल्लत है, पानी की मारामारी है। किसी घर में पानी खूब आता है, किसी में नहीं आता है। जिस घर में पानी खूब आता है वो अपनी कार खूब पाइप से चला करके आधा घंटे तक प्रेम से कार धो रहे हैं। अगर बगल में पानी की कमी है, नहाने तक के लिए भी पानी यदि कम है, तो उसकी कोई परवाह उनको नहीं है। इसकी परवाह उनको नहीं है कि जो पानी वे खर्च कर रहे हैं, इससे धरती के भीतर का पानी कितना, पानी का स्तर, वाटर टेबल कितना कम होगा, कितना कम होता चला जा रहा है। 10 साल 15 साल पहले बोरिंग कराने पर 15-20 फीट
खोदने पर पानी निकल आता था, उसके बाद 100 फीट खोदने पर निकला, 200 फीट खोदने पर निकला, अब 350 400 फीट बोरिंग के लिए खुदाई होती है, ट्यूबवेल बनाने के लिए वो पानी निकलता है, तो धरती को निष्प्राण कर दिया, जल नहीं रहा धरती के भीतर। इतना हम पी गए और खर्च करते हैं फालतू। इतना मेरे पास पानी और है, इतना और भी आ जाए। तो यह हर शहर में खुदा है, सड़क पर खुदा है। खुदाई जब सब जगह दिखाई पड़ती है, जहाँ आज खुदा नहीं है वहाँ कल खुदा होगा। जितने शहरों में जाता हूँ सब में सड़कें खोदी जा रही हैं, खोदने पर बन जाती है, बगल वाला 4 लेन होने के लिए फिर खुदाई होने लगती है। 4 लेन जब बन जाता है तो 6 लेन के लिए, 6 लेन जब बन जाता है तो 8 लेन के लिए, और जहाँ ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, वहाँ 4 लेन 6 लेन और 8 लेन के लिए प्लान बन के मंजूर होकर के लागू होते हैं। उसके पीछे हजारों पेड़ हर शहर में रोज कटते हैं, क्योंकि सड़कें बनने से पैसा आता है, पैसा खाने को मिलता है। जो बिचौलिए हैं, जो बनवा रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, जो सरकारों में लोग हैं, उनको पैसा खाने को मिलता है, उनकी पार्टी के लिए पैसा मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हाईवेज के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट बनते हैं। यह लालच पैसे का जो है, उसके कारण प्रकृति का कितना विनाश हुआ कि धरती का जो हरित वसन है वह खत्म हो गया। अब हम धरती माता का चीर हरण करते हैं, कहते हम हैं कि धरती हमारी माँ, अपनी ही माँ का चीर हरण हम करते हैं, नित्य प्रति करते हैं। और कहने के लिए तो इसके बदले में इतने पेड़ लगा दिए जाएंगे, लगाए जा रहे हैं, लगा दिए गए हैं, सब होता है, लेकिन वो पेड़ होते नहीं हैं हकीकत में। इस सब का समाधान क्या है? इस सब का समाधान यह हो सकता था कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहें, मुखर होकर के ध्यान आकर्षित करें, प्रबोधित करें, आम जनता को प्रबोधित करें। सामान्य जनों को ये खबर नहीं है कि विश्व में कितना बड़ा संकट है। वे भी जहाँ पानी आता है वहाँ खूब बहाते हैं। गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों में यदि कनेक्शन आ गया है तो वे खूब बहाते हैं, फालतू बहाते हैं। मोटी धार के पाइप से पानी बह रहा है, कोई बर्तन धीरे धीरे लेकर के आ रहे हैं, उसमें टोंटी नहीं है, खुला हुआ है। यह कौन प्रबोधन देगा और ये चेतना कहाँ से आएगी कि हमको धरती को बचाना है? बुद्धिजीवी दे सकते हैं, उससे अधिक कारगर रूप से संत महात्मा दे सकते हैं, पर संत महात्मा तो ये सब नहीं कहते। संत महात्मा तो प्रायः उन व्यवस्थाओं के साथ हैं जो ये सब करवा रही हैं। वे नहीं कहते कि क्यों ये 6 लेन 8 लेन बनाते चले जा रहे हो, जबकि बहुत आवश्यकता नहीं है। इसके बिना काम मंत्री जी को आना है इसलिए ज़्यादा बनती हैं, सरकार के लोगों को आना जाना है, उनके लिए चौड़ी चिकनी सड़कें चाहिए। जनता को फ़ायदा इससे नहीं होता, जनता को असुविधाएं बहुत होती हैं, क्योंकि लगातार खुदाई होती है, आने जाने वालों को निरंतर परेशानियां आम लोगों को होती हैं। उनके लिए तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है जब उनको गुजरना होता है, आम जनता को बहुत परेशानियां होती हैं। तो कोई महात्मा, कोई संत ये क्यों नहीं कहते सरकार से कि ये सब बंद करो? सारे महात्मा मिलकर के क्यों नहीं कहते? वो कब कहेंगे? ये सवाल उनसे है, क्योंकि ये तो क्या उनका काम नहीं है? हमारे पुराणकार ये करते आए, महाभारत इसीलिए तो चेतावनी दे रहा है। हमारे पुराण बार बार कहते आ रहे हैं कि एक पेड़ को काटोगे तो इतना पाप लगेगा, और एक पेड़ लगाओगे तो अश्वमेध के बराबर फल मिलेगा। पुत्र हत्या के समान पाप होगा, पुत्र के समान होता है कोई भी अश्वत्थ का वृक्ष, कोई भी वृक्ष। तो पुराणों के ऋषि तो ये कहते आए। हमारे संत महात्माओं ने ये काम हमारे समय में करना छोड़ दिया है क्या? कुछ संत महात्मा हैं जो कुछ कहते भी हैं, उसके विपरीत ऐसे भी संत महात्माओं को मैं जानता हूँ
जो कि खुद पेड़ कटवा रहे हैं। कोई बड़े महात्मा हैं, बहुत संत हैं, बहुत ज्ञानी भी हैं, और ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य बहुत शुद्ध उद्धृत करते हैं। वेदांत के बड़े पंडित, प्रकांड पंडित हैं। उन्होंने विश्व शांति सम्मेलन करवा दिया कुछ साल पहले दिल्ली में। जिस जगह विश्व शांति सम्मेलन होना था उसके आसपास कुछ हजार पेड़ कटे, उनके कारण कटे। सम्मेलन होना था। ग्रीन ट्रिब्यूनल कोई सरकार का है, उसने उनको नोटिस दिया कि आप इतने लाख का हर्जाना भरिए, आपने पेड़ कटवाए हैं। उस पर विवाद हुआ, उन्होंने कहा कि हम नहीं ये देंगे। तो हमारे महात्मा संत तो शामिल हैं, जो धरती का चीर हरण हो रहा है उसमें वे शामिल हो जाते हैं, वे सरकारों के साथ शामिल हो जाते हैं। सरकारों की जो स्वार्थ लिप्साएँ हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें हमारे देश के प्रांतों में, हमारे देश में हो या अन्य देशों की सरकारें हों, जो सबका लालच है दुनिया को बर्बाद जो करता चला जा रहा है, उसको रोक लगाने के लिए हमारे धर्मगुरु, पोप, पादरी, मुल्ला, मौलवी, पंडे, पुजारी, प्रवचनकार, भागवतकार, ये कोई नहीं, क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं वे बताते कि भागवत में ये भी लिखा है कि पेड़ों की रक्षा कितना बड़ा धर्म है। ये पेड़ कितने महापुरुष हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। यह भी तो चतुश्लोकी भागवत में है। मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज बहुत विद्वान हैं। उनका एक व्याख्यान इन दिनों चर्चा में रहा, एक आध महीना, 1.5 महीना शायद हुआ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित अयोध्या पर्व में उन्होंने बहुत बेबाक, निर्भीक ढंग से बहुत सारी बातें अपने लगभग 1 घंटे के व्याख्यान में कहीं। 2 टूक बातें उन्होंने कहीं, कुछ मूलभूत प्रश्न उन्होंने सारी व्यवस्था के संदर्भ में उठाए, राज्य को, तंत्र को लेकर के उन्होंने उठाए। उनका कहना यह था कि जो सांस्कृतिक केंद्र थे, जो तीर्थ थे, वहाँ बाजार घुस गया है। तीर्थों में बाजार के घुस आने से तीर्थों की शुचिता समाप्त होती चली जा रही है। उनका कहना था, यह भी सत्य भी था, कि जिस देश में सर्वाधिक अचल संपत्ति, सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने की शक्ति धर्म के पास है, वहाँ धर्म की उपेक्षा क्यों है? यह तो विचारणीय बात है, मैं इससे सहमत भी नहीं हूँ। पर उन्होंने यह सही कहा कि शासन समाज को एकीकृत नहीं करता। एकीकृत समाज में शासन नष्ट हो जाता है। शासन समाज को वर्गीकृत करता है, धर्म एकीकृत करता है। तो धर्म के लिए स्थान कहाँ है? ये जो बाजार लालच के कारण घुसा हमारे सांस्कृतिक संस्थानों में, इससे सारी दुनिया में सभ्यता का संकट, हमारे देश में विशेष रूप से संकट पैदा हो गया है। और जो धार्मिक स्थल हैं वे बाजार बनते चले जा रहे हैं। मिथिलेश नंदिनी शरण जी ने कहा कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वे हमें बताते हैं कि उन्हें तो पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उनके पास कुछ उद्योगपति प्रस्ताव लेकर के आए और समझा दिया कि इससे बहुत अवसर प्राप्त होंगे, अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने मान करके कॉरिडोर्स बना दिए धार्मिक स्थलों पर। मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज भी इतने भोले नहीं होंगे कि वो यह न जानें कि सरकार जो लोग चला रहे हैं वे इतने भोले नहीं हैं कि वे यह न जानें कि जो प्रस्ताव लेकर के कारपोरेट हाउसेज आए हैं वे वास्तव में क्या करेंगे और क्या गुल खिलाएंगे। वे भी यह जानते हैं, वो कारपोरेट भी जानते हैं। संत महात्माओं को पहले से जान लेना चाहिए था कि ये हो रहा है और ये होगा। उसको उन्होंने क्यों नहीं रोक लिया उस समय? यदि बाजार आएगा तो यह सब तो होगा कि अयोध्या पिकनिक स्पॉट और टूरिस्ट स्पॉट होती चली जाएगी। उज्जैन भी यही हो जाएगा और हो रहा है। जहाँ जहाँ कॉरिडोर बनते हैं, बाजार आते हैं, कारपोरेट घुसता है, वहाँ सारी इस प्रकार की समस्याएं आएंगी जिसका कि सामना अब संत महात्मा कर रहे हैं। उन्होंने पहले से चेतावनी नहीं दी जो महाभारत काल
दे रहा था कि ये लालच है जिसके कारण यह सब हो रहा है, इससे धर्म की क्षति ही होगी, धर्म का अभ्युत्थान इससे नहीं होगा। मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज ने संविधान को लेकर के तीखे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इसमें धर्म के लिए स्थान कहाँ है। यदि हम लोग ये मानते हैं कि सारी व्यवस्था हमारी धर्म से संचालित है और धर्म का महत्व स्वीकार करते हैं, तो संविधान में धर्म के लिए कोई मान्यता क्यों नहीं है? ये मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। धर्म जो धारण करता है वो धर्म है। इस देश को धारण कौन कर रहा है? सारे सरकार में बैठे हुए लोग बताते हैं कि हम तो संविधान से चलते हैं। इस देश को कौन चला रहा है? संविधान चला रहा है। इस देश को संविधान धारे हुए है। तो संविधान धर्म का प्रतिपादन करता है। धर्म का प्रतिपादन नहीं करता है तो क्या करता है संविधान? जो स्मृतियाँ करती थी वही तो संविधान कर रहा है कि ऐसा ऐसा अपराध करेगा तो ये दंड मिलेगा, पीनल कोड में ये प्रावधान होंगे, सारे समाज में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी होनी चाहिए। यह व्यवस्था देता है, सबको समान अधिकार देता है। यही तो धर्म ग्रंथ का काम होना चाहिए, स्मृतियों का काम होना चाहिए। अब अलग अलग स्मृतियाँ नहीं हैं। जब तक अलग अलग राजा रजवाड़े थे, अलग अलग स्मृतियाँ चलती थीं। किसी ने याज्ञवल्क्य की स्मृति विज्ञान भिक्षु की टीका के साथ बंगाल में लागू की, किसी ने विष्णु स्मृति लागू की, किसी ने पराशर स्मृति लागू की, कहीं कहीं मनुस्मृति लागू हुई। कोई एक स्मृति तो है नहीं, वो भी तो संविधान ही हैं। वे अलग अलग जो रियासतें हैं उनके संविधान हैं। अलग अलग रियासतें अब नहीं है तो सारा देश एक है, तो एक धर्म ग्रंथ हो गया। तो उसमें किसी मजहब का ग्रंथ तो नहीं होता स्मृति, वह तो सार्वजनीन मानवता के कल्याण के लिए होता है। शास्त्र तो, धर्मशास्त्र तो सार्वजनीन मानवता के कल्याण के लिए संविधान सभा ने सारे देश के कल्याण के लिए, सारे देश की एक सूत्रता के लिए, सारे देश की प्रजा के कल्याण के लिए संविधान बनाया। यदि उसमें कहीं कमी रह गई है तो संत महात्माओं ने क्यों नहीं संविधान को लेकर के सवाल उठाए? जितने संत महात्मा हैं संविधान पर बात क्यों नहीं करते? वे क्यों नहीं कहते कि यह है अब स्मृति हमारे लिए? अब मनुस्मृति तो लागू नहीं होगी सारे देश में कानून की तरह। याज्ञवल्क्य की स्मृति और पराशर स्मृति तो कानून की तरह लागू नहीं की जा सकती, उनके कहने से तो लागू नहीं हो सकती। देश तो संविधान से ही चलेगा, संविधान में जो कानून है उनसे चलेगा। तो महात्माओं ने ये क्यों नहीं कहा कि अब हमारा धर्मग्रंथ मनुस्मृति के स्थान पर संविधान है ही? वो न कहें तब भी है, कोई मना करें तब भी है, क्योंकि उनके मना करने से तो नहीं हो जाएगा। वो तो चल रहा है देश एक कानून, देश कानून से चलेगा। कानून को जो लोग तोड़ते हैं वे संविधान का उल्लंघन करते हैं। भले ही वो कोर्ट कर रहा हो, पार्टियां कर रही हों, सरकारें कर रही हों, लेकिन देश का धारण करने वाला जो ग्रंथ है वह तो संविधान हुआ। तो ये स्वीकार करने में क्या हिचक थी कि अब हमारे लिए यह स्मृतियों के स्थान पर संविधान होगा? तो संत महात्माओं ने ऐसा कहीं कहा नहीं। पेड़ निरंतर हर शहर में हजारों पेड़ कटते हैं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जो मठों में, मंदिरों में पीठाधीश्वर बनकर जो लोग बैठे हैं तो सब सत्ता के साथ हो जाते हैं। इसलिए संकट बहुत गहरा है पूरे विश्व में। ये जो सभ्यता का संकट है, कुल मिलाकर के हम उसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जितने हमारे प्राचीन पारंपरिक समाज थे उनमें सभ्यता धर्म केंद्रित और काम केंद्रित थी। काम केंद्रित एक बड़े अर्थ में, सौंदर्य मूलक अर्थ में, कि रचने की चाह, सौंदर्य की चाह, जीवन को सुंदर ललित बनाने की चाह। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग काम केंद्रित जीवन बिता रहा है और वो धर्म से अनुशासित हो रहा है। धर्म केंद्रित और काम केंद्रित समाज है। ये जो पूरा धर्म केंद्रित और काम केंद्रित व्यवस्था समाज की है, वह हमारे युग में आकर के मनुष्य के इस लालच के कारण अर्थ केंद्रित
व्यवस्था में रूपांतरित हो गई। अर्थ के पीछे भी जो मनुष्य की हड़पने की कामना और लालच है वह, इसलिए सभ्यता का संकट वास्तव में इस समय गहरा है और ये लगता है कि विनाश के आखिरी कगार पर हम आकर के खड़े हुए हैं और पीछे कदम यदि हम नहीं हटाते हैं तो अनंत पतन के गर्त में गिरने की संभावना, बलवती संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।